सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.2 के एग्जाम पर। कल अपन 8.2 का बेसिक पढ़ा था। आज अपन क्या करेंगे, 8.2 की जो एग्जाम्पल हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में उदाहरण नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ अपने को निकालनी है। यहाँ पर आपके पास में BC आपके पास में ये हैं और AC आपके पास में ये है। अपने को क्या करना है, ये AC और BC की लंबाइयाँ आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, आपको AB बराबर तो 5 सेंटीमीटर इसमें अपने को दी हुई है और ये कोण ACB ये वाला एंगल अपने को 30 डिग्री यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नामकरण करेंगे। तो आप जानते हो कि यहाँ पर आपके पास में जो समकोण है, जो आपके पास में समकोण है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और जिस भी आप एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा आपके पास में क्या होती है, लंब होती हैं। और शेष भुजा आपके पास में क्या होती है, आधार। यही तो होती हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास में जो मेरे को पहले किसका मान निकालना है, BC का। ये मेरे को BC का मान निकालना। अब BC का मान किस प्रकार से निकालेंगे, अपने को एंगल दिया हुआ है और AB दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपको दो चीज अगर दे दी जाए तो तीसरा मान आप आराम से निकाल सकते हो। किसके द्वारा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अनुपात के द्वारा इसका मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर AB लंबटे आधार, लंबटे आधार किसके अंदर होता है, tan के अंदर होता है। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, ये तो लिखेंगे। अब आपके पास में लंब क्या है, लंब आपके पास में AB बटे में आधार, आधार है आपके पास में BC। क्या है, BC। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका मान पुट करेंगे। tan थीटा का मान आपके पास में 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में AB आपके पास में कितना, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे में BC आपको क्या करना है, निकालना है। BC आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कल मैंने आपको बताया था। तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर में 5 बटे में BC। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वज्र गुणा करेंगे। तो BC को 1 से गुणा करेंगे, BC बराबर में 5 इंटू में √3, यही तो होगा। अब BC बराबर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर हो गया 5√3 प्राप्त हो गया। ये तो आपके पास में BC का मान है। अब अपने को क्या करना है, AC का मान निकालना। तो ध्यान रखना, आपके पास में लंब का मान है और ये कर्ण का मान आपको निकालना है। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये पहले यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपने पास में लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब लंब आपके पास में क्या है, AB बट्टे में कर्ण आपके पास में क्या है, AC। तो यहाँ लिखेंगे AC, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर मान पुट करेंगे। साइन थीटा का मान आपके पास में कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में AB का मान आपके पास में कितना है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे AC का मान आपको ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे AC। अब साइन
30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में 5/AC। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? AC को 1 से गुणा करेंगे तो AC बराबर में 2 × 5, ये तो होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या करेंगे? AC बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर आपके पास में BC का मान तो आया 5√3 ये आया, और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब AC का मान कितना आया? 10 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला उदाहरण है। यहाँ पर आपके पास में है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। और देखिए आकृति के अंदर, इस आकृति के अंदर आपको देखना है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब अपने को क्या करना है? QPR, एक तो ये वाला एंगल आपको क्या करना है? निकालना है। उसके बाद में कोण PRQ, एक आपको ये वाला एंगल क्या करना? निकालना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे पास में 2 भुजाओं का मान है, तो अब क्या करेंगे? अपने को यहाँ पर एंगल पूछा गया, तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस वाले एंगल की जो आपके पास में P है। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। जिस भी आप न्यूनकोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा होती है लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गया? आधार। हुआ या नहीं हुआ? अब ध्यान देना, यहाँ पर मेरे पास में आधार का मान और कर्ण का मान है, तो यहाँ पर मेरे को ये थीटा मेरे को पूछा गया। आप जानते हो कि आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? अनुपात के अंदर होता है cos थीटा। यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? आपको यहाँ लिखना है cos थीटा बराबर में आधार बटे कर्ण, ये तो लिखोगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आधार आपके पास में कितना है? PQ बराबर ये बटे में कर्ण आपके पास में क्या है? PR, ये तो है PR। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं cos थीटा बराबर में PQ का मान आपके पास में कितना है? PQ का मान आपके पास में है 3 बटे में PR का मान आपके पास में कितना है? 6। अब क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर में, इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना प्राप्त हो गया? 1/2। अब आपको क्या करना है? सारणी के अंदर आपको देखना है कोस वाली लाइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री का होता है, किसका मान होता है? अपने को यह देखना है 1/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2 आपके पास में होता है cos 60 डिग्री का, यही तो होता है। अब cos से cos कैंसिल कर दो, थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। अब ये थीटा कौन सा था? थीटा था आपके पास में कोण QPR था, इसी की तो अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ इस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कोण QPR बराबर कितना आया? 60 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला एंगल आपके पास में कितना आया है? 60 डिग्री। अब अपने को कोण R का मान निकालना, कहने का मतलब PRQ का मान निकालना, इस वाला एंगल का मान आपको क्या करना? निकालना है। तो यहाँ पर लंब और आधार का क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले इसको चेंज करेंगे तो आपके पास में यहाँ लिखेंगे, आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण होती, और न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या हो जाती हैं? लंब हो जाती हैं, और शेष भुजा आपके पास में क्या है? आधार हैं, यही तो हैं। अब क्या करेंगे? अब आप जानते हो कि लंब और कर्ण का मान आपको दे रखा, तो इसके लिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण किसका अनुपात होता है? यहाँ पर आपके पास में होता है साइन थीटा का अनुपात होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ, आपको ये अनुपात देखना है, लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखूंगा यहाँ पर? लंब बटे कर्ण,
ठीक है। अब लंब का मान आपके पास में कितना है, लंब का मान आपके पास में है पी क्यू बटे में जो कर्ण का मान आपके पास में क्या है, पी आर है, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर में पी क्यू का मान आपके पास में कितना है 3 बटे में पी आर का मान आपके पास में कितना है 6। इसकी भी काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन के अंदर आपको देखना है कि 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पर आपके पास में होता है 30 डिग्री का, साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर में साइन 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। साइन से ये साइन आपके पास में कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आया 30 डिग्री आया नहीं आया। अब ये थीटा कौन सा वाला है, ये थीटा आपके पास में पी आर क्यू, तो यहाँ लिखेंगे कौन, पी आर क्यू बराबर आपके पास में कितना आया 30 डिग्री का आया, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल आपको निकालना, कोण आपको निकालना है, किसके द्वारा, यहाँ पर अपने को 2 भुजाएं दे रखी हैं, उसके द्वारा अपन ने क्या किया, पहले तो पी कोण निकाल लिया और उसके बाद में कोण आर निकाला। यहाँ पर मैंने आपके सामने दोनों एंगल मैंने आपके सामने यहाँ पर निकाल लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं इसका अगला उदाहरण। यहाँ पर आपके पास में यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2, 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन टू इक्वल 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले ये देखो, कहने का मतलब जो आपके पास में ए और बी आए उनका योग करोगे तो वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान है ना बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, ए और बी का मान यहाँ पर अपन निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर लिखा हुआ है 1/2, ये तो लिखा हुआ। अब आपको यह देखना है सारणी के अंदर कि 1/2 किसका मान होता है, साइन के अंदर देखना है 1/2 किसके अंदर होता है, किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन से साइन आपके पास में कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, ये तो हुआ। इसको क्या देंगे अपन समीकरण 1। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2। अब आपको क्या करना है, कॉस के अंदर देखना है कि 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री हुआ, ठीक है। इसको क्या देंगे समीकरण 2। अब आप जानते हो आपको यह देखना है दोनों समीकरण में से बड़ी वाली समीकरण कौन सी है, या ऐसा देख लो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा a माइनस का b, समीकरण 1 तो यही तो है, प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो a प्लस बी, ठीक है, बराबर में 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने पहले ये a माइनस बी लिखा है, फिर मैंने क्या किया है यहाँ पर प्लस लिखा, फिर उसके बाद में a प्लस बी लिखा, तो यहाँ पर a प्लस बी, उसके बाद में बराबर लगाया, 30 डिग्री पहले लिखा और बीच में प्लस लगा दिया, फिर क्या किया 60 डिग्री किया। अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं, हाँ यहाँ पर आपके पास में इसको अपन सरल करेंगे, कोष्ठक को यहाँ पर पहले हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा a माइनस बी
प्लस ए प्लस बी बराबर 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री। 90 तो हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में है, यहाँ पर आपके पास में कितना बचा, यहाँ पर आपके पास में बच गया 90। ठीक है, 90 तो बचा। अब यहाँ पर आपके पास में बी से बी क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस ए बराबर कितना हो गया 90। ये तो हुआ। अब उसके बाद में a और a कितना हो गया 2a बराबर कितना लिखेंगे 90। अब a बराबर क्या लिखेंगे 90/2। 2 का इसमें भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 45 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब a का मान आपके पास में आया है 45, आया नहीं आया। अब b का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी आप रख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है a का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो a का मान 45, तो इसके अंदर पुट करो, क्या हो जाएगा 45 माइनस b बराबर 30। ये तो लिखेंगे। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले b का तो इधर पक्षांतर अपन करेंगे और इस 30 का क्या करेंगे इधर पक्षांतर करेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस का 30। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 45 में से 30 घटाएं तो कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आपके पास में देखो a का मान तो 45, b का मान कितना आया 15, ये तो आया। अब कंडीशन को चेक करो, क्या a और b का मान जोड़ो, पहले कितना हो गया, यहाँ पर आपके पास में हो गया 60। क्या ये 0 और 90 के बीच में है, बिल्कुल है। तो पहली कंडीशन आपके पास में इसकी सही है। क्या यहाँ पर a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है, a का मान तो 45 और b का मान क्या है 15, तो बिल्कुल बड़ा हुआ। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, कल 8.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कल अपन 8.2 के जो क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे।